टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में रैनसमवेयर हमले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। स्केलर थ्रेट लैब्स की 2024 रैनसमवेयर रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रैनसमवेयर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा निशाना बनकर उभरा है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर रैनसमवेयर घटनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बढ़ते साइबर खतरों को रेखांकित करती है। आइए अब जानते हैं रैनसमवेयर हमलों के बारे में। यह एक दुर्भावनापूर्ण साइबर घटना है जिसमें हमलावर उपयोगकर्ताओं को उनके फाइलों, सिस्टमों या नेटवर्क तक पहुंचने से रोकते हैं। इसमें साइबर अपराधी आमतौर पर प्रभावित सिस्टम तक पहुंच बहाल करने के बदले राशि की मांग करते हैं। इन हमलों को अंजाम देने के सामान्य तरीकों में फिशिंग योजनाएं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का दुरुपयोग और क्रेडेंशियल चोरी शामिल है। इसके तहत साइबर अपराधी लगातार सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। इससे संगठनों के लिए अपनी साइबर सुरक्षा में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब नजर डालते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातों पर। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक रैनसमवेयर हमलों में 18% की वृद्धि हुई है। डार्क एंजल्स रैनसमवेयर समूह को रिकॉर्ड 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती दी गई, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि का लगभग 2 गुना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में 1.3 अरब अधिक AI संबंधी लेन देन होते हैं, जिससे साइबर हमलों का खतरा बढ़ता है। भारत में निर्माण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, जिसमें लगभग 29% रैनसमवेयर घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवा क्षेत्र का स्थान है, जिनका प्रतिशत 8.89% है। साइबर हमलों की बढ़ती जटिलता के बावजूद भारत में सफल रैनसमवेयर घटनाएं 2023 के 62 से घट के 2024 में 60 रह गई हैं। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय प्रमुख रैनसमवेयर परिवारों का उल्लेख है, जिनमें लॉकबिट, बियॉनलियन और ब्लैक कैट शामिल हैं। रैनसमवेयर एज ए सर्विस और AI आधारित रणनीतियों की बढ़ती प्रसिद्धि ने साइबर अपराध में वृद्धि की है, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता बढ़ गई है। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय सरकारी पहल पर। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। यह नीति साइबर स्पेस, सूचनाओं और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उद्देश्य और रणनीतियों को परिभाषित करती है। यह नीति साइबर हमलों को रोकने और उनसे निपटने की क्षमता विकसित करती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित ढांचे के तहत साइबर अपराध से निपटने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। यह संगठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। यह साइबर घटनाओं की जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और विस्तारित करने के लिए जिम्मेदार है। साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 में शुरू किया गया। यह केंद्र भारत में बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने का लक्ष्य रखता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा सुरक्षा केंद्र। यह केंद्र महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आइए नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। जैसे जैसे रैनसमवेयर हमले और अधिक जटिल होते जा रहे हैं, भारत पर साइबर अपराधियों का प्रमुख निशाना बनने से साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता को बल मिलता है। सरकार और संगठन को साथ मिलकर रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में काम करना होगा, ताकि इन बढ़ते खतरों से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। CERT इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उनका प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।